कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान योगेश्वर के श्रीमुख से निश्चित अमृतमयी वाणी श्रीमद् भागवत गीता के पारायण में हम सभी स्वजनों प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी नित्य प्रति इस कार्यक्रम में समुपस्थित होते हैं, परम आदरणीय भक्तजन, भक्तिमती माताओं, वात्सल्यमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम आप सब गीता के चतुर्थ अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और शुरुआत में जब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे थे तो चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हुए जब बोलते हैं तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया और चौथे श्लोक में कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवत्सतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन कहता है कि भगवान आप कहते हैं कि मैंने यह योग सूर्य से कहा था। अब सूर्य तो बहुत पुराना, सृष्टि के प्रारंभ से ही सूर्य है और प्रभु आपका जन्म तो अभी हाल का है और आप कहते हैं मैंने यह योग यह ज्ञान सूर्य से कहा था। जैसा कि इसका विवेचन हम पहले कर आए हैं और हम सभी देख चुके हैं भगवान ने क्या बताया, सब विस्तार वर्णन किया था, परंतु अर्जुन आज कहता है कि मैं कैसे यह मान लूं कि आपने ही सूर्य से यह ज्ञान कहा था। आपका जन्म तो भी हाल का है, आप तो मेरे साथ के हैं, मेरी उम्र के हैं। दोस्तों, यह बहुत ही विचारणीय वस्तु है और अर्जुन ने यह प्रश्न पूछ करके समस्त मानव जाति का ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ही प्रश्न किया है। आइए देखें हम अर्जुन की प्रकार से भगवान से यह जानना चाहता है कि आपने यह योग सूर्य से कैसे कहा था। यहाँ पर हमें समझना होगा कि अर्जुन एक स्थूल शरीर की बात कर रहा है, वह स्थूल शरीर तक ही उसकी पहुंच है और वह भगवान से प्रश्न कर रहा है जो कि इस स्थूल शरीर जन्म मृत्यु से ग्रस्त शरीर के परे जो कारण शरीर में स्थित हैं, परम पिता परमात्मा हैं, आत्मस्थित योगेश्वर हैं, उनसे प्रश्न कर रहा है। और जानबूझ करके भगवान भी मानो ऐसा लगता है
कि उन्होंने स्वयं अर्जुन को ये बताना चाहा है कि अर्जुन, जब तक तू मुझे अपना सखा, अपना संबंधी, अपना रिश्तेदार मानता रहेगा, तब तक ये अर्जुन मेरी बातों में आने वाला नहीं है और यह धर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं। इसलिए भगवान यहाँ पर अपने ऐश्वर्य का थोड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी यह शंका व्यर्थ है। अगले श्लोक में पुनः बोलते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परन्तप। अरे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा एक नहीं, अनंत जन्म हो चुका है। ऐसा कोई काल नहीं था जबकि मैं और तू नहीं था और आगे भी नहीं रहेंगे। और सामने तो देख ही रहे हो। अर्थात भगवान आत्मस्थित होकर के अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन एक स्थूल शरीर तक सीमित है। और मित्रों, हमें यह जानना ही चाहिए, हम स्थूल शरीर ही नहीं, शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिनमें मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि आती हैं, और तीसरा कारण शरीर जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा परमात्मा से अभिन्न होती है। आत्मा व्यष्टि होती है, परमात्मा समष्टि होता है। समस्त आत्माओं की भी जो आत्मा होती है उसे परमात्मा कहते हैं। और ये एक योगारूढ़ पुरुष परमात्मा के स्वरूप का ही होता है। परमात्मा में और स्वरूपस्थित पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू अपने जीवन से ही सीख ले। जैसे मनुष्य अपने जीवन में बालकपन से लेकर के वृद्धावस्था तक कितने दृश्य देखता है, कितने कपड़े उतारता है और फेंक देता है जीर्ण हो जाने पर वह ये जानता है कि मैं ही हूँ, मैं कपड़े नहीं हूँ। उसी तरह से आत्मस्थित पुरुष सभी जन्मों के शरीरों को एक कपड़े की तरह जानता है और समझता है। तू अभी स्थूल शरीर में स्थित है, इसलिए तुझे यह ज्ञान नहीं है, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं परमात्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, मुझे सब कुछ जानकारी है। लेकिन आगे फिर भगवान कहते हैं, अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्मात्मा जजा। हे अर्जुन, मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी योग माया से स्वयं का सृजन करता हूँ, प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं, मेरी मृत्यु और जन्म साधारण नहीं है, एक जीवात्मा की तरह नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन।
हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होता है। साधारण मनुष्य अज्ञान में जीवन जीते हैं, लेकिन ये ज्ञानी और योगारूढ़ पुरुष सब कुछ जानते हुए भी जन्म मृत्यु से परे होता है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए कर्म में प्रवृत्त रहता है, यद्यपि वह उससे अलिप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तब तब मैं संसार में प्रकट होता हूँ, अर्थात अवतरित होता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। और हे अर्जुन, जब मैं प्रकट होता हूँ तो इन भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और मैं उन कार्यों से अलिप्त रहता हूँ, अर्थात उनमें लिप्त नहीं होता, इसलिए मुझ में कोई विकार नहीं आते। ये बहुत बड़ी सीख भगवान दे रहे हैं अर्जुन को कि हमको आपको जीवन में अनासक्ति पूर्वक कार्य करते हुए समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए किस तरह से कार्य करें ताकि हमारा पारलौकिक जीवन सुधर जाए और हमारा कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।